नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आखिर किसी भी व्यक्ति का अपने घर का सपना कब पूरा हो सकता है, और वहां पर हमने बात की थी शुक्र ग्रह को लेकर। शुक्र ग्रह जो अक्सर ज्योतिषीय शास्त्रों के मुताबिक विलासिता का मजबूत एक ग्रह माना गया है। जिसका शुक्र ग्रह मजबूत है वो विलासिता वाला और सारी ऐश्वर्य वाला और सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों पर होती है। आखिर शुक्र ग्रह है क्या, और जिनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है वो कहाँ पहुँचते हैं, और अगर आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो उसको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है ताकि आप भी उसी जिंदगी की रफ्तार में शामिल हो सकें। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। अनुभव जी, यूं तो 9 ग्रह होते हैं और अक्सर बात की जाती है शुक्र ग्रह को लेकर। हमने कल भी ये बात की थी कि शुक्र ग्रह मजबूत है तो किसी भी जातक, किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। आखिर शुक्र ग्रह है क्या, कहाँ तक वो बाकी ग्रहों से अलग है? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रहों में से शुक्र को भी एक बहुत ही प्रबल और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि आज के इस युग में जो कि भौतिकवाद का युग है, इसमें हर व्यक्ति संपन्न होना चाहता है, ऐश्वर्यवान होना चाहता है और सभी प्रकार के सुखों को भोगना चाहता है। लेकिन साथियों, इसके लिए कुंडली में आपके शुक्र ग्रह का जो होना वो बहुत ही प्रबल होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अगर प्रबल नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए और कितना भी करने की कोशिश कर लीजिए, आप उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सकते जो कि आज की तारीख में संपन्नता, भोग विलासिता और ऐश्वर्यवान की जितनी भी चीजें हैं वो आप कभी अचीव नहीं कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र प्रबल नहीं है। तो अक्सर ये लोगों के लिए एक समस्या ये भी होती है कि उनकी कुंडली में अगर वो शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र यदि कमजोर है तो आप इसे प्रबल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रत्येक शुक्रवार को महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करना होगा या श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ आपको हमेशा करना होगा, और आपको सफेद चीजों का दान करना होगा। और देखिए, जो सफेद रंग है वह शुक्र का प्रिय रंग है, तो जितने ज्यादा अगर आप सफेद रंग के अगर वस्त्र पहनेंगे या सफेद रुमाल भी अगर आप अपने पास में रखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सभी राशियों के लोगों के लिए लागू है ये चीजें, या अलग अलग राशियों पर होता है? देखिए, शुक्र राशि जो वृषभ राशि है और जो तुला राशि है, इसका जो स्वामी है वह शुक्र है, तो इसके जो जातक हैं उनको तो हमेशा शुक्र को अपना आराध्य देव मान के अपनी उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है कि आप किसी इंसान को जब भी देखते हैं तो उसको वो अप टू डेट रहता है, उसके वस्त्रों को अगर आप देखते हैं तो वो आपको लगता है कि यह कितना सुंदर है और इसके ऊपर कोई भी वस्त्र है वो कितना खिल रहा है, तो दूर से ही पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का, इस जातक का शुक्र बहुत ही प्रबल है। कई जातकों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कैसे कपड़े पहनता है या फिर इसके पास से कोई एनर्जी सी नहीं आ रही है, तो हमें लगता है कि शायद इसका शुक्र प्रबल नहीं है। बस इतना ही फर्क हमें ये महसूस करा देता है कि शुक्र प्रबल है या नहीं है। तो जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति होगा, देखिए उसकी एनर्जी भी बहुत अलग होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आप ये अपने जीवन में करते हैं तो शुक्र ग्रह आपका बहुत ही प्रबल होगा और आपको ऐश्वर्यता, भोग विलासिता, यह चीजें आपको बहुत जल्दी आपके जीवन में मिल सकती हैं। पहला उपाय है, शुक्रवार वाले दिन आप पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेवें और उन पनीर के टुकड़ों को किसी ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां बहुत सारे कौवे रहते हैं। अगर आप इस उपाय को नियमित 7 शुक्रवार भी कर लेते हैं तो आप इसका उपाय बहुत जल्दी अपने जीवन में देख सकते हैं। दूसरा उपाय इसका यह है कि अगर आप प्रथम रोटी सफेद गाय की निकाल देते हैं और अपने इस कार्य को जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, गाय को रोटी देने का, तो भी आपका शुक्र ग्रह बहुत प्रबल हो सकता है। तो जाहिर है कि शुक्र ग्रह अपने आप में एक अपना वजूद रखता है और आपके जीवन को वो बदल भी सकता है। आप भी अपनी कुंडली में जांचें कि आखिर शुक्र ग्रह आपका प्रबल है या कमजोर, और अगर कमजोर है तो करें
अनुभव जी के द्वारा बताए हुए वो उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं, और उम्मीद की जाती है कि आपका जीवन भी तब्दील हो जाएगा एक शोहरत की ओर। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।